बुलाना चाहूंगा मंच पर हमारे टीम का कन्वेनर श्री मनोज कुमार सर को, वो आज का ये वक्तव्य रखेंगे। सर प्लीज। परम आदरणीय हमारे पात्रा साहब, साथ में शर्मा साहब, इस रंगारंग कार्यक्रम के हमारे चतुर्वेदी जी, साथ में हमारे जिंदल के सभी भाइयों बंधुओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मनोज, साथ में हमारा टीम मेंबर्स के बिहाफ में आप सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार करता हूं। इस रंगारंग कार्यक्रम को देखते हुए हमें भी कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा है। जिंदल फैमिली को मैं बोलना चाहूंगा, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की कई इंतकाम बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी जमीन पर, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ आज एमएमसी वीक के प्रोग्राम में मैं बोलना चाहूंगा, एमएमसी वीक celebration is a program where all participate in different activities that promotes like environment protections, mineral conservation, safety awareness, scientific mining, competition in various fields like appropriations, topsoil management, scientific and systematic mining, about reject minerals, zero waste mining, और आज इस दौर पर जहां IBM और आज का थीम भी है डिजिटल माइनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग टुडे, सस्टेनिंग टुमारो। डिजिटल माइनिंग, it will lead the mining industry forward. Real-time data improves efficiency, productivity and decision making with safe worker efficiency. आज के दिन हम समझेंगे कि why mineral conservation is important. Number one, minerals are limited and non-renewable. Future generations need minerals. Number three, prevents unnecessary damage. Number four, reduces environment damage. Number five, save money and energy. Now we'll see how the way to conserve minerals. Number one, use minerals efficiently, avoid wastage in mining and industry, recycle metals like iron, copper, aluminum. Number three, use alternative materials whenever possible. Number four, adopt advanced mining technology to reduce loss, recover minerals from wastage, plants, scientific and sustainable mining. कुछ चीजें जो आज हम लोगों ने देखा, समय कम थी, आप बहुत चीज दिखाना भी चाह रहे थे, समय कम रहने की वजह से प्रेजेंटेशन के माध्यम से और हमारे मेंबर्स के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। रही बात जीरो वेस्ट माइनिंग के बारे में बोलना चाहूंगा। अभी जस्ट बात में कर रहा था पात्रा बाबू के साथ, वो बोल रहे थे साउथ अफ्रीका में गया था, जो भी अभी 35+ जो ग्रेड है, अभी फ्यूचर में DMS के तहत उस मटेरियल को भी हम यूज करेंगे। यही हमारा एमएमसी का लक्ष्य है। साथ में
हम जो है माइंस में आप देख रहे थे स्क्रैप मटेरियल का जो लोग आप लोगों ने जैसे एक फिल्टर प्रेस मशीन बनाए। फिल्टर प्रेस मशीन में पहले क्या होता था, पहले जो भी फिल्टर आप जो है आया फिर स्टोर में रख दिए, फिर बाद में जो है डिस्पोज किए। अभी आप क्या किए, जो भी उसमें बचा हुआ है ऑयल प्रेस करके आप निकाल रहे हैं और वेस्टेज से भी रीयूज कर रहे हैं। साथ में जो वेस्टेज टायर है उसमें भी आप प्लांटेशन का एक जो है जगह दिए हैं। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं इस माध्यम से। प्लस हमें IBM में बताया गया था कि जो भी साथ में जो CSR एक्टिविटीज है आप बारीकी से देखिए। मैं अभी बात कर रहा था थोड़ा देर पहले अपने दोस्तों से, मेंबर से, इन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया। मैं तो देख नहीं पाया था क्योंकि कुछ काम की वजह से मैं बाहर चला गया था। उन्होंने बोला CSR एक्टिविटीज, हमारा IBM बोला थोड़ा परसेंटेज उसमें डालिए। हम लोग सोच रहे क्या परसेंटेज डालूं। आप CSR एक्टिविटीज में बहुत बहुत अच्छा काम किए हैं, इसमें दो मत नहीं है। इसलिए जोरदार तालियां हो। रही बात डिजिटल माइनिंग में आप ट्रैक सिस्टम जो आप दिखाए प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जो आज का थीम भी है और आने वाला जो फ्यूचर भी है उसमें भी आप काम किए हैं। साथ में रही बात रिन्यूएबल एनर्जी में भी प्रेजेंटेशन में बता रहे थे कुछ जो है आप हॉलिंग इक्विपमेंट खरीदे, 17 इक्विपमेंट, आई थिंक 17 नंबर्स हॉलिंग इक्विपमेंट EV है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में आप बोल रहे थे सोलर प्लांट का भी जो है हम लगाने का विचार कर रहे हैं। ये सब सारी चीजें को देखते हुए आपका फ्यूचर्स प्रपोज जो प्लानिंग है द बेस्ट है, साइंटिफिक भी है। और क्या मैं कहूँ जो है निशब्द मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा। हमारा ही नहीं, हमारे टीम भी आप आगे कुछ बोलेंगे जो अच्छा ही रहेगा। रही बात जैसा कि हम जानते हैं पर्यावरण जो हमें जीवन देता है, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, मिट्टी, सब मिलकर हमारे अस्तित्व का आधार बनाते हैं। हमारे जो 5 तत्व है जो हिंदू धर्म में बोला गया है, ये 5 तत्व जो है पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है, जो इंपॉर्टेंट हमारे जीवन से मरण तक है। लेकिन दुख की बात है मानव विकास की दौड़ में हम अपने पर्यावरण को थोड़ा भूल जाते हैं। हर दिन कुछ न कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जंगल कटती है, नदियां प्रदूषित होती है, हवा जहरीली हो रही है और हम ग्लोबल वार्मिंग की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पर्यावरण का बिगड़ने का असर सिर्फ प्रकृति ही नहीं, हमारी सेहत, हमारी फसलें, हमारा भविष्य सब पर पड़ रहा है। लेकिन बदलाव हमसे शुरू होती है। बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ छोटे छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे पानी बचाना, जहां हम पानी पीते हैं थोड़ा अगर उसमें हम सेंसर लगा दें तो पानी का बचाव कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक कृषि प्लांट में मैं पूछ रहा था कि भाई इसका जो लीकेज है कैसे कभी कभी होता है, नहीं सर सेंसर में लगा दिया, ये अच्छा लगा। ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। तो आपका जो जिंदल परिवार, जिंदल माइनिंग टीम्स बहुत ही अच्छा है। साथ में बिल वॉशिंग सिस्टम, जहां पानी हम यूज करते हैं गाड़ी धोने के लिए, वहां भी हम सेंसर हमें लगता है कि आप लगा लिए होंगे बिल वॉशिंग सिस्टम में भी, हम देख नहीं पाए है ना, तो वहां भी हम लगा सकते हैं। बिल वॉशिंग सिस्टम में ऑफर एरिया में ऑलरेडी आप लगा चुके हैं। इस तरह के जो पानी का वेस्टेज है हम उसको रोक सकते हैं। रही बात बिजली, जहां यूज न हो उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, वहां भी आप सेंसर लगा सकते हैं। अधिक से अधिक हम पेड़ लगा सकते हैं। अंतिम शब्दों में हम यही कहेंगे, जीवन को सुखी शहर का शोर चैन से सोने नहीं देती। जीवन को सुखी शहर का शोर चैन से सोने नहीं देती। दर्द कितना भी हो रोने नहीं देती। दर्द कितना भी हो रोने नहीं देती। साथियों, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और एक सुरक्षित और स्वस्थ
हरा भरा भविष्य बनाएंगे, ऐसा ही प्रतिज्ञा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मंच पर बना रही है।